हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने परिश्रम में, मेहनत में जुटे होंगे, क्योंकि ये जानते हैं साइंस के बच्चों को जबरदस्त मेहनत करना है। कंपटीशन का ये युग है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। खुद सोचिए, पूरे संसार में उत्तर प्रदेश केवल दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत करना है। तो मेहनत लगातार करते रहिए, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि च मनोरथी न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन चल रहा था परावैद्युत तथा संधारित्र चैप्टर का, इसमें आज नेक्स्ट वीडियो है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो विगत 2-3 वर्षों में आए हैं। तो आज क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र, एक संधारित्र है जिसकी माइक्रोफैरेड के संधारित्र कहा। इसका मतलब माइक्रोफैरेड क्या है? धारिता है। तो एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड दिया है, का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, कहने का मतलब एक संधारित्र है जिसकी धारिता है 10 माइक्रोफैरेड। अब इसके प्लेटों के बीच जो वोल्टेज है वो 100 से जस्ट दूना 200 कर दिया जाता है। तो उसके संधारित्र के ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? तो एक बात तो जाने कि ऊर्जा में परिवर्तन अगर कहा जाए तो परिवर्तन का मतलब कमी भी और वृद्धि भी, दोनों सिचुएशन में परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात जानिए, तो वृद्धि ही होगी ऊर्जा में, क्योंकि वोल्टेज को अगर बढ़ाना है, 100 से 200 करना है, तो हमें आवेश देना होगा। आवेश देंगे तो कार्य करना होगा, कार्य करेंगे तो चालक में ऊर्जा संचित होगी। इसका मतलब ये तो क्वेश्चन में कहा है कि ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन, एक बात क्लियर जानिए कि हमें ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, दिया क्या है उसको हम देखते हैं। दिया है गिवन, दिया है, क्या दिया है? 10 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब C इक्वल 10 माइक्रोफैरेड दिया है। तो इसे पहले फैरेड में चेंज करिए। तो एक चीज पहले से जानते हैं, 1 माइक्रोफैरेड इक्वल 10 के पावर -6 फैरेड। तो ये 10 इंटू 10 के पावर -6, अब ये फैरेड हो गया। तो संधारित्र की धारिता हमें पता हो गई। अब देखिए, वोल्टेज 100 से 200 किया गया है, तो हम मान लेते हैं V1 इक्वल 100 वोल्ट और V2 इक्वल कितना बच्चों? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। तो अब V1 और V2 दिया है। पूछता क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन, अब ऊर्जा समझते हैं U से प्रदर्शित किया जाता है और परिवर्तन को डेल्टा लगा देते हैं तो परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जानते हैं 11th में प्रतिशत त्रुटि चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें भी डेल्टा जो लिखा जाता था, कितना त्रुटि हुआ, कितना चेंजिंग आया, कितना परिवर्तन आया, डेल्टा परिवर्तन। तो हमें ऊर्जा में परिवर्तन, इसका मतलब डेल्टा यू हमें ज्ञात करना है, ये इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान। तो अब देखेंगे, हम चलते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि समझेंगे बात। हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो हम यही कहेंगे, हम जानते हैं कि
चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल हाफ CV स्क्वायर। तो अब से ऊर्जा में वृद्धि, से ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U इक्वल, देखिए हम क्या कह सकते हैं, ऊर्जा थी मान लीजिए U1 और जब उसे 200 वोल्ट कर दिया गया तो ऊर्जा हो गई U2। तो वृद्धि हो गई में से जो थी उसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। देखिए यही होगा। तो अब ध्यान देंगे डेल्टा U इक्वल यहां पर U2 का मान क्या हो जाए, धारिता तो सेम रहेगी, तो हाफ C B2 स्क्वायर माइनस हाफ C B1 स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। दोनों की अलग अलग ऊर्जा रख दिया गया। अब देखेंगे बच्चों डेल्टा U इक्वल, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो देखिए यहां पर ध्यान से 1/2 दोनों में कॉमन है, C दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 C हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा क्या, B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बचा। तो यहां तक बात समझे होंगे। अब बच्चे देखिए ध्यान दीजिए, अब दिस इंप्लाई दैट डेल्टा U इक्वल, ध्यान दें डेल्टा U इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल, तो समझिए बच्चों ये एक सूत्र लगा दीजिए आसान हो जाए। कौन सा सूत्र, वैसे न लगाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब 100-200 में है तो वर्ग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1/2 C का मान देखिए 10 इंटू 10 के पावर -6 C का मान है, और B स्क्वायर का मतलब नहीं, B2 स्क्वायर, B2 का क्या मान है 200, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे यहां तक। इसके बाद बच्चों हमारे इस साइड में जगह नहीं है तो इस साइड में आ जाते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इरेज कर देंगे। तो देखिए यहां पर इसके बाद यहां पहुंचते हैं, तो डेल्टा U इक्वल, देखिए ध्यान दीजिए ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 जा 10 हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर बचा 5 इंटू 10 के पावर -6। और बच्चों एक फार्मूला लगा दीजिए तो आसान हो जाए। ये देखिए 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, इसका मतलब ध्यान दीजिए इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही फार्मूला लगा दीजिए। तो ये ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। अब देखिए बच्चों हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर -6 और ब्रैकेट के अंदर 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इंटू 200 में से 100 निकल गया तो क्या बचा, 100 बचा। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए गिनती को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 एकन्नम 3 और 5 15, तो ये क्या हो जाएगा 15। और ध्यान दीजिए ये 10 के पावर -6 तो है ही, और ये 3 को 1 से किए तो 2 जीरो इसका बचा, 2 जीरो इसका बचा, तो ये 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये इक्वल 15 और ये निकल गया, तो ये 10 के पावर क्या आया, -2 आया। अब ये ऊर्जा हम ज्ञात कर रहे हैं, चाहे तो इस -2 को भी हटा दे,
कल ही वीडियो में हमने बताया है। इसे 15 कहिए या 15.0 कहिए, दशमलव को अगर लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो 10 के पावर प्लस, राइट साइड तो 10 के पावर माइनस, तो ये दशमलव यहां लगा देते हैं 0.15, तो ये 10 के पावर -2 क्या हो गया, गायब हो गया। और क्या निकालते थे, जूल। दिस इंप्लाइज दैट लगा दीजिए, तो ये हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हमें इस साइड, क्योंकि इधर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सेकंड में हम पुनः इसको इरेज करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या इतना मीटर। कहने का मतलब प्लेट जो है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके प्लेट की त्रिज्या इतना मीटर दिया है। तो देखिए आगे क्या दिया है, तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की त्रिज्या के बराबर है। वाह, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहा कि प्लेट का क्षेत्रफल तो इतने मीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो उसकी त्रिज्या दे रखा है। तो पहले यहां पर देखिए, निकाल लीजिए प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट का क्षेत्रफल ए इक्वल क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई हो गया। और त्रिज्या कितना दिया है, 3 × 10 के पावर -2, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये देखो, इसको हमने रोका दिया, ये प्लेट का क्षेत्रफल आएगा बच्चों। तो यहां पर ये देखिए, ये ए इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 पाई × 10 के पावर -4, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये आ गया प्लेट का क्षेत्रफल। क्या आ गया, प्लेट का क्षेत्रफल। अब क्या प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिए कि जो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के क्या है, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कहा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कहा जाए, तो देखेंगे ये शॉर्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। देखिए, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता इक्वल दिया है, ये संधारित्र की जो धारिता है आवेशित गोले की, हाँ देखिए, हाँ इतना मीटर, तथा धारिता एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, ये ध्यान रखिएगा कि वायु भरा है, कि प्लेटों की त्रिज्या इतना मीटर, तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की, यहां पर गलत लिख गया है, आवेशित गोले की धारिता, आवेशित गोले की धारिता के क्या है, बराबर है। तो ये संधारित्र की धारिता बराबर क्या है, गोले की धारिता, ये दिया है। तो अब देखिए बच्चों, भाई संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, याद कीजिए, हम सिद्ध कर चुके हैं। इधर ध्यान दीजिए, C = ε0 A/d, अगर वायु भरा है, और अगर परावैद्युत पदार्थ है तो K होता है। तो संधारित्र की धारिता के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, ε0 A/d हो गया। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया। अब उधर देखिए, गोले की धारिता, आवेशित गोले की धारिता का सूत्र, ध्यान दीजिए, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में पहला डेरिवेशन किसी विलगित आवेशित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक हम सिद्ध कराए थे, याद होगा, क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू गोले की त्रिज्या। याद कीजिए हमने क्या माना था, स्मॉल ए,
अब हम यही स्टार्ट करते हैं। एक बात देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है, ये मान लो कट गया, ये तुम्हारे आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इस साइड में बचा क्या, ध्यान दीजिए, ए बाई डी बचा। तो दिस इंप्लाई दैट ए बाई डी इक्वल, इधर क्या बचा, 4 पाई ए बचा। अब मान उठा के रख देते हैं और अंत में ध्यान दीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसका मतलब डी का मान ज्ञात करना है। तो इसके बाद बच्चों हम इस साइड में आ जाते हैं। तो देखिएगा, इसके बाद हम इधर आते हैं यहां पर, तो क्या होगा, ए प्लेट का क्षेत्रफल है। तो ए प्लेट का क्षेत्रफल ये देखो हम निकाल चुके हैं, कितना है, 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ है, ये प्लेट का क्षेत्रफल हमने रख दिया। अपान डी, ये तो हमें ज्ञात ही करना है। इक्वल देखें 4 पाई है, 4 पाई ऐसे लिख देते हैं। और आवेशित गोले की त्रिज्या देखो कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। तो स्मॉल ए के स्थान पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अब फिर ध्यान दीजिए बहुत इत्मीनान से, देखो बराबर के दोनों तरफ पाई यहां भी है, पाई यहां भी है। तो पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऑलरेडी कटा मानो, ये मान लो तुम्हारे आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो दिस इंप्लाई दैट बचा क्या, 9 बचा, 9 इंटू 10⁻⁻⁴ अपान डी इक्वल, ये पाई कट ही गया तो क्या बचा, 4/1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4d इक्वल 9 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो यही हो गया। तो d इक्वल क्या हो जाएगा, d इक्वल 9/4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब 9 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे यहीं पर आंसर लिख दीजिए मीटर, और चाहे आगे चल जाइए, d इक्वल 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर पॉइंट लगाए 10 हुआ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये हमारा 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा। तो यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पुनः देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।